नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज का विषय है परीक्षा पे चर्चा। आइए हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के दिनों में हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करना चाहिए। उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, अर्थात कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग की पढ़ी हुई हर एक बात पेपरों में हम अब उसको लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम संपूर्ण सिलेबस को पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से कुछ बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ी हुई चीज़ें भी हम अच्छे से वहाँ पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है, आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से जस्ट एक रात पहले जो नींद होनी चाहिए आपकी पर्याप्त होनी चाहिए, अर्थात निद्रा जो है सफिशिएंट होनी चाहिए। अब सफिशिएंट निद्रा की बात हम लोग करेंगे। पर्याप्त निद्रा का मतलब कि जो परीक्षा से आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले जो आपकी नींद होती है, जितने में आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, उठने के बाद पढ़ते हैं, उतनी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर हमें जगने के बाद पढ़िए रात भर और फिर उसके बाद हम पेपर में जाते हैं और वहाँ हमें नींद आती है, और होता क्या है कि जो पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें अच्छे से याद नहीं हो पाती है और आधी अधूरी बातें हम वहाँ लिख के चले आते हैं। तो पहले पॉइंट है कि नींद हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही हम लोग सुबह जब उठते हैं, उसके बाद नहाने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है कि एग्ज़ाम और डर स्वाभाविक बात है कि सबको लगता है, और कहीं न कहीं हम ऐसे समय में अपने आराध्य देव या इष्ट देव को ज़रूर याद रखें। 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हो सके आप अपने आप को कहीं न कहीं ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि हे ईश्वर, अब मैं जा रहा हूँ और मेरा ख्याल रखना। बाकी जितना आप पढ़े हैं उतना ईश्वर आपका ख्याल रखेगा। इससे होता क्या है कि आपका जो मानसिक संतुलन है, आप में जो एक स्थिरता है, गंभीरता है, धीरता बनी रहेगी और अपने आप को एक विश्वास बना रहेगा। आप जो भी पढ़ोगे उसका आंसर हूबहू आप दे के चले आओगे। उसके बाद देखेंगे कि तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि परीक्षा केंद्र पर हमें जब भी पहुंचना चाहिए समय से पहुंचना चाहिए। इसका कारण ये है कि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि लास्ट के 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। पता चलता है कि हमारी जो आवश्यक सामग्री है एग्ज़ाम से संबंधित, जैसे एडमिट कार्ड, आवश्यक जो कॉपी है या पेन है या समथिंग जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो इन बातों को ये बात दोबारा रिपीट ना हो, इस तरह की गलतियां ना हो, इसको सही करने के लिए अगर हम अपने परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले अगर पहुँचे तो ये सब चीज़ें अगर भूलती भी है तो फिर से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करें कि जब आप परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सबके हाथ में कॉपी होती या किताब होता, सब पढ़ते रहते हैं। कोशिश करें परीक्षा केंद्र पर पढ़ने से बचें। इससे बहुत कुछ याद नहीं होता है, उल्टा ये भी होता है कि जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो याद नहीं होती है और आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी भूल रहा है, ये भी भूल रहा है। तो आप परीक्षा केंद्र पर बहुत आवश्यकता हो, कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो उसको भले ही देख लें, आप उसको अन्य लोगों की तुलना में उसको वहाँ पर न पढ़ें और अपने आप को बिल्कुल अलग रखें, और साथ ही साथ समय पर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और वहाँ परीक्षा केंद्र में एंट्री करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जैसे ही आप परीक्षा केंद्र में पहुँचते हैं, बेल बजता है, एंट्री होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, आंसर शीट दी जाती है कि आपको जो कुछ विवरण होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको भरने के लिए, जैसे आपके एग्ज़ाम सेंटर का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है या नाम क्या है, या कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग को भरना होता है। उन सब पॉइंट्स को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। उसके लिए सफिशिएंट समय होता है। ये तभी अच्छे से होगा जब अपने मन को स्थिर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे 6 पॉइंट कि जैसे ही आपका ये प्रश्न पत्र मिलेगा, अर्थात जब उत्तर पुस्तिका का भरने के बाद जब एग्ज़ाम का समय शुरू होता है तो प्रश्न पत्र मिलेगा, और प्रश्न पत्र मिलते ही आप
एक काम करेंगे, कम से कम 5 मिनट, क्योंकि जो पेपर है 3 घंटे का है, तो आपको कम से कम 5 मिनट उस पेपर को अच्छे से पढ़ना, हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है कि उसमें क्या चीज़ पूछा गया है। जो भी पॉइंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन है अगर पूछे गए हैं तो उसके हर एक पॉइंट्स को रिकॉल करें और याद करें कि ये पॉइंट ऐसा पूछा गया है, आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं। जो प्रश्न रिकॉल हो रहे हैं उसी प्रश्न को सबसे पहले करें। ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न देखते ही घबरा जाएं, और कोशिश करें कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अगर कोई प्रश्न लग रहा है कि अनटच है, अर्थात आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मान के चलिए कि आप नहीं, आप में से हर को किसी को कोई न कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि नहीं आते हैं या बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। तो इसमें अपने आप को संभाल के रखना है, घबराना नहीं है, जिससे कि हम जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे से आता है उसका उत्तर हम बहुत अच्छे से लिख सकें। अब बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें किस प्रश्न पर कितना समय देना चाहिए। तो आपको अभी एग्ज़ाम से पहले ही आपके हर एक प्रश्न पे प्रश्न को समय का डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस प्रश्न को कितने नंबर देने चाहिए, कितने मिनट्स देने चाहिए। जैसे हम लोग बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, आपको तुरंत आता है, तुरंत आप आंसर लिखते हो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का 8 प्रश्न है तो आपको समय डिवाइड करके उसका एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि शॉर्ट आंसर जो है इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, इतने मिनट से ज़्यादा नहीं लिखना है। और बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसका भी एक फिक्स टाइम होता है कि इतने मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये आप डिसाइड कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे पहले। ऐसा नहीं हो कि आपने शुरू किया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप लिखते गए और समय ऐसा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया, आपको याद ही नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत अच्छा पेपर बहुत ख़राब हो जाता है। अब आता है कि नेक्स्ट प्रश्न है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है कि आप यहाँ दुविधा होती है कि सबसे पहले हम कौन से प्रश्न को स्टार्ट करें। अर्थात यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न होंगे। एक तो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ सबसे अच्छे से आता हो, मान लीजिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 प्रश्न में से 18 या 15 आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठाना चाहिए। मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है शॉर्ट, जो चाहे लॉन्ग आंसर अच्छे से आ रहा हो चाहे शॉर्ट, इनमें से जो भी अच्छे से आए। मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आ रहा है और 8 प्रश्न हैं, और 8 प्रश्न में से लगभग सब आ रहे हैं, मान लीजिए 1-2 नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक सीक्वेंस में लिखें। और आप शॉर्ट आंसर उठाए हैं तो शॉर्ट आंसर ही ख़त्म करके ही जाएंगे, प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको सुविधा होती है और उसको नंबर देने में आसानी रहती है। यदि लॉन्ग आंसर टाइप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बृहत उत्तरी प्रश्न स्टार्ट किए हैं, तो बृहत उत्तरी प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करने के बाद ही दूसरे तरह के प्रश्नों को शुरू करेंगे। और बात करते हैं कि प्रश्न को लिखा कैसे जाए। उत्तर, जब किसी भी प्रश्न का जब उत्तर देते हैं हम लोग, तो ध्यान देना चाहिए कि हम लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, और आयुर्वेद जो है कहीं ना कहीं श्लोक आधारित पूरा हम लोग के पेपर होते हैं। तो जहाँ ज़रूरत हो उत्तर पुस्तिका में उसको श्लोक अवश्य लिखें। श्लोक के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग को रेफरेंस ज़रूर लिखना चाहिए। रेफरेंस चाहे चरक संहिता का है, सुश्रुत संहिता का है, वाग्भट का है, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, या जिस भी संहिता से संबंधित है उसका रेफरेंस जरूर लिखना चाहिए। बिना रेफरेंस के अधूरा माना जाता है। आप अगर रेफरेंस आप लिखते हैं तो आपका पूरा माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे कि लास्ट के 15 मिनट, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का प्रश्न बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन समय को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हमारा लास्ट के 10 से 15 मिनट अवश्य बचना चाहिए, जिससे कि हम लोग जब हम लोग का प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है, हम लोग उत्तर लिख कर कंप्लीट कर लेते हैं, तो 10 से 15 मिनट ऐसा समय होना चाहिए कि आप चीज़ों को फिर से एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है, क्या पॉइंट छूटा है।
मान लीजिए इस दौरान कोई प्रश्न छूट गया है शार्ट आंसर, तो आप उसको दोबारा लिख सकते हैं, या आपने आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से नहीं आ रही, तो उसको आप पुनः उसका समय देके लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा भी अमल करेंगे, तो उम्मीद है कि आप जो भी पढ़ोगे, आपने कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, आप प्रश्न कहीं न कहीं आपके लेवल का आता है, कभी भी आपके आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस में ही होंगे। बस समझने की बात है कि हमने सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़ा है। आप अगर जिस भी पॉइंट को पढ़ते हैं, जिस भी सिलेबस को पढ़ते हैं, जिस विषय को पढ़ते हैं, उसके सिलेबस के हर एक पॉइंट को याद रखेंगे, और याद रखिएगा कि ये प्रश्न के रूप में ज़रूर आ सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा।